नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरिंग बिलिंग प्लेलिस्ट में। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन में कैसे बिल्स साइट पे पास किए जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में, इस वीडियो में मैं सब कवर करने वाला हूँ। क्योंकि मोटा मोटे डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं CPWD स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ले लो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी ले लो, आपको कौन से डॉक्यूमेंट साइट पे सबमिट करने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम लोग बिलिंग को देखने जाए तो हम लोग बिलिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट बनाना, वेरिफिकेशन और सबमिशन ऑफ बिल्स। अभी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आएगा वो आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन। सो क्या क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। देखिए, आप कहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में तो कम, गवर्नमेंट के कंपैरिजन में प्राइवेट सेक्टर में थोड़े कम डॉक्यूमेंट्स साइड से लगते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग को लगते हैं। तो पहला है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, मेजरमेंट शीट्स, ड्राइंग्स, RFI इंडेक्स एंड कंपनी फॉर्मेट, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़। सो हम लोग एक एक का आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे, ठीक है। बिल सबमिट करने के टाइम पे जो क्वांटिटीज एग्जीक्यूट हुए रहते हैं वो हम लोग क्लेम कर देते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसको सिंपल एब्स्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं। ये तो बेसिक है, आप सब लोग जानते ही होंगे। दूसरा है मेजरमेंट शीट। तो जो क्वांटिटीज़ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट शीट में डालते हैं जो कि एग्जीक्यूट हुई है साइट पे, तो उसका हम लोग को बैकअप देना पड़ता है कि मेजरमेंट शीट लगाना पड़ता है, जैसे कि ये क्वांटिटीज़ कैसे डिराइव की है, लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह, वो सब हम लोग को साइट से लेना पड़ता है। अभी आपको दिखाता हूँ ये जो एक्चुअल शीट, मेजरमेंट शीट है कि जो अभी एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बिटुमिनस प्लेन। सो हम लोग ने कौन से एरिया में कितना काम किया है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना हाइट का एक्सेट्रा। तो वो लिंक हो जाएगा आपके एब्स्ट्रैक्ट शीट में। तो ये हो गई आपकी एक टाइप ऑफ मेजरमेंट शीट। तो दूसरी टाइप ऑफ मेजरमेंट शीट रहती है कि मैन पावर की रिगार्डिंग। और अगर मैन पावर का देखने जाए तो अटेंडेंस या फिर ऐसे जो रजिस्टर रहता है, अटेंडेंस रजिस्टर, वो हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ मेजरमेंट शीट। अच्छा, तीसरा है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में कैसा है कि हर बिल में उसका या हर चीज़ में ड्राइंग्स लगना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ जो वेरिएशन या फिर कुछ काम ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, उसको ड्राइंग्स में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एज बिल्ड ड्राइंग दे सकते हैं कि पहले स्कोप में क्या था और फिर बाद में क्या एग्जीक्यूट हुआ। जो ऊपर आप देख रहे हैं ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। उसे ऊपर लिखा भी है कि वॉल्यूम इस डॉक्यूमेंट में, ये पेज में एज पर कॉन्ट्रैक्ट CA ये था, पर एक्चुअल में साइट एग्जीक्यूशन के टाइम में ये वेरिएशन हुआ, तो हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं। इसको एज बिल्ड ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। तो बिल सबमिट करने के टाइम पे ये हम लोग को ड्राइंग्स लग सकती है क्लाइंट या फिर इंजीनियर को सबमिट करने के लिए, ठीक है। फोर्थ है RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब अगर देखोगे प्राइवेट सेक्टर में ये कम देखने को मिलता है, पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ में ये ज़्यादा यूज़ होता है। आपको RFI का एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हम लोग कोई काम चालू करते हैं या फिर इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं, चेकिंग स्टार्ट करता है इंजीनियर, तो हम लोग वो RFI रेज कर देते हैं। और जैसे जैसे स्टेज वाइज पार्ट कंप्लीट हो जाता है, वो हम लोग RFI क्लोज कर देते हैं इंजीनियर के साइन से। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग PCC करते हैं फाउंडेशन के लिए, तो PCC अगर कंप्लीट हो जाएगा तब तो उसका एक RFI हम लोग क्लोज कर देंगे। बाद में आएगा शटरिंग का, कंक्रीट का, रेनफोर्समेंट का, ऐसे करके करके हम लोग RFI क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए लास्ट में हैंडिंग ओवर का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते हैं हैंडिंग ओवर ऑफ जो भी है स्पेयर मटेरियल वगैरह, हम लोग को ये उनको देना था, तो हम लोग ने ये काम किया है। और उसका रिमार्क्स वगैरह जो है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये RFI फॉर्मेट भी कंपनी स्पेसिफिक है, डिपेंड करता है, वेरी करता है, उसमें क्या क्या आइटम है आप देख सकते हैं मोटा मोटी, ठीक है। फिफ्थ है कंपनी फॉर्मेट फॉर सबमिशन। अभी ये कंपनी स्पेसिफिक है। अभी दिखाता हूँ आपको, जो हम जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये स्टेज पेमेंट सर्टिफिकेट है। हर एक IPC इज़ इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट। जो मंथली हम लोग बिल सबमिट करते हैं, तो हम लोग हर मंथ का बिल सबमिट करने का एक उनका फॉर्मेट रहता है जो प्री डिटरमाइंड रहता है। तो ये कंपनी वाइज हर एक का रह सकता है, तो उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस उनको लगते रहेंगे, तो हम लोग ऐसे मेंशन कर देंगे कि ये लोकेशन में काम हुआ है, ये IPC ये मंथ का है, हम लोग सबमिट कर रहे हैं स्टेज पेमेंट सर्टिफिकेट।
दूसरा है टेस्ट चेक सर्टिफिकेट्स। ये है कि ये रिक्वायरमेंट रहता है क्लाइंट का या फिर इंजीनियर का कि कॉन्ट्रैक्टर ने कौन से थर्ड पार्टी से या फिर खुद से कौन से इंजीनियर से चेक किया है, तो उनका सब ऐसे सिग्नेचर या फिर वेरिफिकेशन रहना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है आपके कंपनी के फॉर्मेट में, ये कभी कभी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ओके, सिक्स्थ है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़। तो देखिए कैसा रहता है कि कभी कभी हम लोग को साइट पे एग्जीक्यूशन करना रहता है, तो फिर आजू बाजू के एरिया में हम लोग को म्यूनिसिपलिटी का या फिर कोई जो गवर्नमेंट बॉडी है उसका उसका परमिशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको लाइव केस बताता हूँ। सपोज़ हम लोग को ट्रेन का ट्रैक ले करना है, पर उसके बीच में आ रहा है अपना वाटर पाइपलाइन या फिर इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ जो कि हैम्पर कर रहा है अपना वर्क। तो हम लोग ऐसे ही उसको साइड हटा हटा नहीं सकते या फिर डाइवर्ट नहीं कर सकते, हम लोग को ऑफिशियल परमिशन लेना पड़ता है। तो ये काम एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर यूटिलिटी शिफ्ट करने के लिए हम लोग को हम लोग को गवर्नमेंट बॉडी से सर्टिफिकेट या फिर रिटर्न में लेटर लगता है, जैसे कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लेटर है फॉर एग्जांपल। अच्छा, और एक बात है, हम लोग ने जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी डिस्कस किए हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, मेजरमेंट शीट हो, वो सब पे साइन होना चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो कॉन्ट्रैक्टर का साइन तो होना ही चाहिए, पर उसके साथ जो इंजीनियर या पीएमसी क्लाइंट ने हायर किया है उसका भी साइन रहना चाहिए। तो ओके, कुछ कुछ केस में क्लाइंट वेरीफाई करता है कॉन्ट्रैक्टर का काम, तो उस केस में इंजीनियर की जगह क्लाइंट का सिग्नेचर इंपॉर्टेंट होता है। मोटा मोटी कहे जाए तो कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और क्लाइंट, इनका साइन मैंडेटरी है फॉर डॉक्यूमेंटेशंस।